जय माता दी। आप सभी को ऐश कपूर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मीन लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। देखिए, वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी 2022 को आप सभी मीन लग्न के जातकों के 10th हाउस ऑफ प्रोफेशन में शुक्रदेव और सूर्यदेव का कंजक्शन हो रहा है। सूर्यदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि रोग ऋण शत्रु मतलब त्रिक भाव के स्वामी हैं, आपके लिए शुभ नहीं है। शुक्रदेव भी आपके मृत्यु भाव के स्वामी हैं, जो कि ऑब्स्टिकल्स का भाव है। तो इन दोनों त्रिक भाव के स्वामी का 10th हाउस में जो प्रोफेशन हाउस में कंजक्शन बन रहा है, उसकी वजह से होगा क्या, साल भर आपको अपने कार्य क्षेत्र में वैसे प्रथम दृष्टया प्रॉब्लम आएगी तो नहीं, लेकिन आपका मन कार्य में लगेगा नहीं, आप रिलैक्स फील नहीं करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। साथ ही साथ कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं कुछ ना कुछ वजह से लगी रहेंगी। अप्रैल तक भाग्य उतना सपोर्टिव नहीं है, अप्रैल के बाद भाग्य सपोर्टिव हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अप्रैल के बाद आपके कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटीज से और आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स, उन सब से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ ना कुछ तनातनी का माहौल पूरे वर्ष अंत तक चलता रहेगा। जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, उन लोगों के लिए जॉब अप्रैल तक का समय बहुत शुभ है। अप्रैल से वर्ष अंत तक भाग्य सपोर्टिव है, लेकिन बहुत इजीली आपको जॉब नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी, और अगर जॉब मिल भी जाता है तो अप्रैल के बाद वर्ष अंत तक आपके साथ भी वही सिचुएशन रहेगी कि जॉब तो आपको मिल गया, लेकिन आप कार्य क्षेत्र में उतना खुश नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बात की जाए कार्य क्षेत्र के मामले में, तो इस साल आपको मानसिक चिंताएं प्रदान करने वाला ये साल रहेगा कार्य क्षेत्र के मामले में। अब बात करें फाइनेंस की, तो देखिए अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है फाइनेंस के मामले में। हालांकि अप्रैल तक आप कुछ ना कुछ आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, या तो प्रॉपर्टीज जो आप ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टीज के मामले में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर आप अपने पुराने घर को कुछ रेनोवेट करा सकते हैं। इन सब चीजों के प्रबल योग बन रहे हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अप्रैल तक जहां आपके खर्चे आपकी लग्जरियस लाइफ को बढ़ाने के लिए होंगे, अप्रैल के बाद वही खर्चे लग्जरियस लाइफ को बढ़ाने की जगह कहीं ना कहीं आपकी चीजों को मेंटेन करने के लिए हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई जो समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई भी कार्य क्षेत्र में बड़ा फेरबदल ना करें, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ना ले, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। इन शॉर्ट, फाइनेंस के मामले में अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। अप्रैल के बाद से लेके जुलाई तक का समय, मई, जून और जुलाई, प्रबल आर्थिक घाटों के योग बने हुए हैं मीन लग्न के जातकों के लिए। तो थोड़ा सा संभल के इस समय ये 3 महीने बहुत संभल के रहें, उसके बाद धीरे धीरे चीजें बेहतर होती जाएगी। अब बात करते हैं प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और विवाह की। तो जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए अप्रैल के बाद से लेके वर्ष अंत तक काफी शुभ योग है। खास तौर से नवंबर और दिसंबर में तो बहुत प्रबल योग बन रहे हैं कि इस साल आप वैवाहिक बंधन में बंध जाएं। वैवाहिक दंपतियों के सामंजस्य की बात करूं तो अप्रैल तक थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी उठापटक, थोड़ा फ्लक्चुएटेड पीरियड हस्बैंड वाइफ के बीच में चलेगा। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति देव आपके 1st हाउस में आ जाएंगे वर्ष अंत तक के लिए, और अपनी 7th दृष्टि से विवाह स्थान को देखेंगे, तो चीजें बेहतर होने लगेंगी। तो अप्रैल के बाद वैवाहिक दंपतियों के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों की बात करूं तो प्रेम संबंधों के मामले में ये साल प्रेमी जोड़ों के लिए शुभ है। अप्रैल तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जैसे गुरु महाराज 1st हाउस में आ जाएंगे और अपनी पंचम दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेंगे, जो कि हाउस ऑफ लव है, तो बट नेचुरल है कि इस साल आपको लव लाइफ में काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत स्मूथनेस रहेगी, बहुत स्मूथली आपकी लव लाइफ चलेगी। और इस साल ये भी बहुत प्रबल योग बन रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई पार्टनर नहीं आया, तो अप्रैल के बाद आने के बहुत चांसेस है, और लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने के भी बहुत चांसेस है। उसकी वजह है, जैसे 1st हाउस में बृहस्पति देव आ जाएंगे अप्रैल मिड में, 5th दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा लव लाइफ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वहीं 7th दृष्टि आपके विवाह स्थान पे भी डाल रहे हैं, तो ये
बहुत हद तक चांसेस है कि इस साल अगर आपकी लव लाइफ नहीं है और लव लाइफ इस बार पनपती है तो वो विवाह संबंध तक जाए, और अगर आपकी लव लाइफ चल रही है काफी सालों से तो इस साल उसे विवाह संबंध में बदलने में ज्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी। तो इस साल विवाह संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और विवाह के लिए अप्रैल के बाद का समय बहुत शुभ है। अब बात करें शिक्षा और प्रतियोगिता की, तो शिक्षा के मामले में देखिए अप्रैल तक का समय ठीक नहीं है। बहुत माइंड हौच पौच रहेगा, डाइवर्टेड रहेगा, आप कोई भी काम ढंग से कर नहीं पाएंगे। अप्रैल के बाद यस, जैसे बृहस्पति देव की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ी तो आप बहुत कुशाग्र बुद्धि के स्वामी हो जाएंगे, बहुत तीक्ष्ण सोचेंगे, बहुत अच्छा सोचेंगे और शिक्षा के मामले में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वही चीज बात करूं कॉम्पिटिशन्स के मामले में, तो देखिए अप्रैल तक भाग्य सपोर्टिव नहीं है, लेकिन अप्रैल तक आप अगर कोई काम मेहनत के हिसाब से करते हैं तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, आपको कॉम्पिटिशन्स में सफलता जरूर मिलेगी। अप्रैल के बाद जहां भाग्य सपोर्टिव हो गया तो उसके बाद और अच्छे योग बनेंगे। खासतौर से जुलाई के बाद बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप काफी जो भी आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं संतान की, तो संतान के मामले में ये साल अप्रैल के बाद काफी शुभ फलदायी है। जिन लोगों की अभी तक संतान नहीं है और जो कंसीव करना चाहते हैं वो जरूर इस साल अप्रैल के बाद ट्राई करें, बहुत शुभ फलदायी रहेगा ये समय। और जिनकी संतान है और संतान की वजह से जिनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उनके लिए भी अप्रैल के बाद काफी सूदनेस भरा समय है। इस मामले में आपकी संतान जो भी करना चाहती है उन्हें अप्रैल के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और उन्नति कारक समय है संतान के लिए। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए अप्रैल तक आपके फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है बृहस्पति देव वो अपने से 12वें एक्सपेंसेस के घर में चल रहे हैं, जो कि शुभ नहीं है। जब भी लग्न का स्वामी अपने से 12वें होता है तो वो लग्न भंग योग होता है। तो अप्रैल तक आपके ये लग्न भंग योग बना हुआ है अप्रैल मिड तक, तो अप्रैल मिड तक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अप्रैल के बाद जैसे बृहस्पति महाराज लग्न में आ जाएंगे, लग्न का स्वामी लग्न में आ गया तो स्वास्थ्य के लिए उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मई, जून और जुलाई अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसा बहुत प्रबल कॉम्बिनेशन बन रहा है कि इस समय आपके घर में कोई लेडीज, बुजुर्ग लेडीज है, उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, खासतौर से सांस से संबंधित, छाती से संबंधित कोई संक्रमण और हड्डियों की कोई प्रॉब्लम बहुत मेजर रूप ले सकती है। तो उस मामले में थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं मई, जून और जुलाई इस वजह से आपका काफी फाइनेंशियली आप डाउन हो सकते हैं, अस्पतालों में काफी खर्चा हो सकता है। जुलाई के बाद चीजें बेहतर हैं पारिवारिक सदस्यों के लिए भी और आपके लिए तो खैर है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। शारीरिक तो बिल्कुल नहीं, लेकिन यस मानसिक तौर पे आप चूंकि कार्य क्षेत्र से परेशान रहेंगे तो मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं चिंतित रहेंगे। आप कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं, देखिए अप्रैल के बाद राहु देव आपके 3rd हाउस से आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं और केतु देव आपके भाग्य स्थान से आपके 8म भाव में आ रहे हैं। चूंकि 2nd हाउस होता है वाणी का, उससे हम देखते हैं हमारी सेविंग्स कितनी है रिगार्डिंग फाइनेंस के मामले में, और हम देखते हैं परिवार और पारिवारिक लोगों से हमारे संबंध। थोड़ा सा बस ये ध्यान दीजिएगा कि अप्रैल के बाद से पारिवारिक लोगों के साथ आप अपनी वाणी खराब ना करें, वाणी दूषित ना करें। अगर आप वाणी दूषित करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको संचित धन में कमी आएगी। वैसे ही ये साल काफी खर्चों का है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर पारिवारिक विवाद में आप पड़ते हैं, पैतृक संपत्ति के विवाद में आप पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। तो इस साल अप्रैल के बाद ऐसा कुछ भी अगर विचार आ रहा है कि फाइनल आपको डिसीजन लेना है आपके संबंधित आपके रिश्तेदारों से, तो अप्रैल के बाद ना लें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ ये साल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मीन लग्न वालों के लिए बहुत शुभ फलदायी है, क्योंकि केतु 8th हाउस में आ रहे हैं। 8th हाउस तंत्र मंत्र यंत्र का है और केतु वैसे ही दरवेश है, मतलब पीर पैगंबर है, वो साधु ग्रह है, उन्हें किसी से मतलब नहीं है, वो मोक्ष की तलाश में रहते हैं, वो सबसे डिटैच करते हैं। तो जब 8th हाउस में केतु आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके आध्यात्म में प्रचुर वृद्धि होगी और ये आपके लिए शुभ फलदायी होगा।
अब बात करें उपाय की, तो अप्रैल तक किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को हर मंथ एक बृहस्पतिवार को एटलीस्ट तांबे के लोटे में जल भरकर, शुद्ध जल भरकर पीपल देवता को बिना छुए जल दे और उस वक्त 3 बार ओम क्लीम बृहस्पति नमः का जाप करें। तो ये आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में और जो अभी आपका भाग्य उतना सपोर्टिव नहीं है उस मामले में काफी शुभ फलदायी साबित हो जाएगा। अप्रैल के बाद के जो भी उपाय होंगे वो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको दे दूंगा। माता रानी करे वर्ष 2022 आप सभी के लिए बहुत शुभ फलदायी हो। जय माता।